जनाब स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 9 का भी एक टॉपिक हमने आज उठाया है, डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स। चैप्टर 9 में से तो हमें ये देखना है कि एनिमल जो है, ये एक जनरल इंट्रोडक्शन दी गई है कि लैटिन वर्ड से एनिमा को लिया गया, जिसके मानी सोल, और ये ब्रीड के हैं, और ये प्रोटोजोन से लेकर ब्लू व्हेल तक जाता है, जो कि 150 टन वज़नी और 40 मीटर लंबी है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये जानवर ही हैं और उनमें क्या है, लेकिन हमें कुछ मज़ीद कैरेक्टर्स की ज़रूरत होती है जिनकी बेस पर हम उनको एनिमल कंसिडर करेंगे। तो आइए वो कैरेक्टर्स क्या हैं ज़रा देख लेते हैं। तो एक तो ये कि वो मल्टीसेलुलर प्लांट्स भी होते हैं, तो इस वजह से ये एक जनरल कैरेक्टर है, ठीक है। हेटेरोट्रॉफ्स यानी उनके ग़िज़ाई हुसूल के तरीक़े जो हैं वो मुख्तलिफ हैं, उनके ग़िज़ा के अंदाज़, खाने के भी और चॉइस भी, ये सब अलग अलग हैं, ठीक है। उनकी पसंद नापसंद भी अलग है। इसके अलावा रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ये भी एक सिनफी तौर पर तौलीद होती है इनके अंदर जानवरों में। तो अब ये भी है कि सिनफी जो तौलीद का है, उसमें भी एक ज़बरदस्त किस्म की डाइवर्सिटी या इसमें अख्तलाफ या डिफरेंस पाया जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाइल्स हैं रिप्रोडक्शन के, लेकिन सारे के सारे एनिमल जो हैं वो सिनफी तौलीद करते हैं। अगला करैक्टर मैंने मार्क कर दिया है, ये पॉइंट्स हैं करैक्टर्स के, ठीक है। तो आप पॉइंट्स के हिसाब से भी याद, उंगलियों पे गिन के याद कर लीजिएगा, ठीक है। लैक ऑफ सेल वॉल, इनके सेल्स पर सेल वॉल नहीं होती, मोटाइल होते हैं ये, और रेस्पॉन्स करते हैं, अगला आखिरी सबसे इम्पोर्टेंट, रेस्पॉन्स करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई को, लेकिन वैसे कुछ हद तक प्लांट्स भी करते हैं। सो डोंट मिक्स अप, देखिए क्लियर कीजिएगा, रहिएगा कि ये रेस्पॉन्स करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई को। बाहर की तरफ से कोई भी तहरीक हो तो उसको ये जवाब देते हैं, उसका रद्द अमल ज़ाहिर करते हैं उस पर, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं क्राइटेरिया एनिमल्स की क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन जो है टैक्सोनॉमी कहलाती है, साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ नोन एज टैक्सोनॉमी। तो हमने देखा है कि किंगडम एनिमेलिया को 33 ग्रुप में, जिनको फाइला कहा जाता है, 33 फाइला में डिवाइड किया गया, जिनमें से 9 मेजर फाइला हैं, और ये इनके नाम हैं पोर्फिरा, निडेरिया, प्लेटीहेलमिन्थस, एस्केलमिन्थस, एनिलीड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोड्स, काइनोडोमेटा एंड कॉर्डेटा। बाकी जितने जो बच गए वो सारे माइनर फाइला में आते हैं, सही है। तो हमने अभी क्या बात की कि ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स या क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स की जो साइंस है उसको टैक्सोनॉमी या सिस्टमैटिक्स कहते हैं, ठीक है। दोनों नाम याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव्स में भी आ सकते हैं। और ये याद रखिए कि ये जो टैक्सोनॉमी है ये बुनियादी तौर पर किस पर बेस कर रही है, इर्तिकाई ताल्लुकात पर। और इर्तिकाई ताल्लुकात के लिए जो सबूत, जो क्ल्यूज़ मिलते हैं, उनमें वो कहाँ कहाँ हम तलाश करेंगे, कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी में, एक दूसरे के तकाबली बैरूनी साख्त, फिर अंदरूनी साख्त। और अंदरूनी साख्त में हम क्या क्या देखेंगे, टिश्यूज़ का मौजूद होना, गैर मौजूद होना, टिश्यूज़ की तहों की तादाद पर, सिमेट्री पर, और एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट पैटर्न ऑफ देयर स्लोम एंड ब्लास्टोपोर, यानी जनन के नमू के दौरान स्लोम और ब्लास्टोपोर के डेवलपमेंट के पैटर्न को, उनकी नमू के तरीक़ेकार को देखकर एक दूसरे से मुख्तलिफ गर्दाना जाएगा, मुख्तलिफ समझा जाएगा, ठीक है। अब हम एनिमेलिया में देख लेते हैं कि जनाब इन्होंने 2 लेवल होते हैं हमारे पास। पहले बुनियादी सेलुलर है, तो सेलुलर में हमारे पास सिर्फ एक ही फैला है और वो पोरिफेरा है। टिश्यू लेवल अगर आ जाते हैं तो टिश्यू लेवल भी हमारे पास 3 किस्म के हैं। या तो सिलोम एब्सेंट है, सिलोम क्या चीज़ है, इंटरनल गट को सिलोम कहते हैं, ठीक है। तो कुछ जानवरों में सिलोम नहीं होती, एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्म्स, ठीक है, के दरमियान। तो इनका अगर देखा जाए तो इनमें या तो बॉडी रेडियल होती है या बायलैटरल होती है, 2 हिस्सों में तकसीम होती है। तो जो रेडियल है उनके ये याद करने में आसानी रहेगी आपको, जब आगे समझ लेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। सिलेंट्रेट्स हैं, प्लेटिहेलमिन्थस हैं। इसी तरह सूडोप्रोड्स की एग्जांपल में निमेटोड्स हैं, और ट्रू सूडोसोलोम्स की उसमें एग्जांपल में, और ट्रू सोलोम्स में आपके पास सारे आ जाते हैं, मेसोडर्म और एंडोडर्म जिनमें मौजूद हो
उनके हिसाब से भी फायला दे दिए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करेंगे, लेकिन जब सब समझ लेंगे तो याद हो जाएगा आसानी से, वरना याद नहीं होगा। तो क्लासिफिकेशन अब हम ये देख रहे हैं कि किसकी बेस पर हो रही है। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ टिश्यूज़, कि टिश्यूज़ किस में हैं और किस में नहीं है। तो हमें पता चला कि तमाम एनिमल जो है वो मल्टीसेलुलर हैं और सेल जो हैं वो यूकैरियोटिक हैं। यूकैरियोटिक का मतलब है कि ट्रू न्यूक्लियस, एडवांस न्यूक्लियस मौजूद है सेल के अंदर। तो ये जब ज्वाइन हो जाएंगे तो टिश्यू बनाएंगे और टिश्यू ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स बनाएगा। लेकिन एक ही फैला ऐसा है जिसको अलग किया जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड पोरिफेरा। ठीक है, वो सब किंगडम पैराजोआ में रखा जाता है, बिकॉज इट्स मेंबर लैक ट्रू टिश्यूज़। इनके असली और अच्छे ज़बरदस्त किस्म के, एडवांस किस्म के टिश्यूज़ नहीं होते इसमें, इसलिए ये सब किंगडम पैराजोआ में है, फाइलम पोरिफेरा। ठीक है, ये अलग है, बिल्कुल एक ही है, वाहिद है, अकेला है, क्योंकि ये बुनियाद स्टार्टिंग है। जब स्टार्ट हुआ है तो यूनिसेलुलर के बाद जब वो मल्टीसेलुलर में कन्वर्ट हुए, तो मल्टीसेलुलर में आने के बाद जो है वो सबसे पहले सेल्स का इकट्ठा एक ग्रुप बन गया। लेकिन वो बहुत अच्छा ग्रुप नहीं है, वो अच्छे टिश्यूज़ नहीं है, वो बेहतरीन किस्म के फंक्शनल टिश्यूज़ नहीं है, मगर एक गैदरिंग है। ये फाइलम जो है इन्हीं पर ऐसे ही जानवरों पर डिपेंड करता है, इनको इंक्लूड करता है, अपने अंदर समो लेता है, और ये है पोरिफेरा। ठीक है, एग्जांपल्स पोरिफेरा है फाइलम की, और ये पैराजोअन्स हैं जिनके ट्रू टिश्यूज़ नहीं है। रेस्ट ऑफ 8 फाइला कंस्टिट्यूट सब किंगडम यूमेटाजोआ, यानी ट्रू मेटाज हैं, यानी सेल टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं। ठीक है, जानवरों में शामिल हैं। ठीक है, ट्रू मेटाजोन्स ये असली हैं, ट्रू हैं, एडवांस हैं, एडवांस देन पोरिफेरा हैं, क्योंकि इनके टिश्यूज़ जो हैं वो बने तो, लेकिन परफेक्ट नहीं थे। असल परफेक्ट जो हैं वो इन 8 फाइला में आ रहे हैं, और फिर इनमें से जो हैं कुछ जो हैं ऑर्गेनाइज हो रहे हैं ग्रुप ऑर्गन्स में, कुछ टिश्यूज़ अरेंज हो हुए, अपने अपने काम बांटे, अपने अपने स्ट्रक्चर बनाए और ऑर्गन्स बनाए। ये लोअर ग्रुप है। लेकिन वही ऑर्गन्स ने जब अपने अपने काम बांटे, अपने अपने ऑर्गन्स को इकट्ठा किया और सिस्टम बनाया, तो ये हायर फॉर्म्स आ गई। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब हमारे पास बहुत अच्छी सी पिक्चर चार्ट है, ट्री है ये। ठीक है, लेकिन ये भी जो है ना आपको याद रखना है कि किसके बाद कौन सा आया था। एंसेस्टर प्रोटिस्टा में स्पंजेस थे, इनसे ऊपर आए ये दोनों एक साथ एवेल्युएट हुए। एक चले गए एसिलोमेट, जिनमें सिलोम नहीं बनी, वो फ्लैटवर्म्स हुए। जिनमें रेडिएटिक सिमेट्री है, वो निडेरियंस हैं। फिर इनमें से चले तो एक और ब्रांच निकली जो कि राउंड वॉर्म्स में चली गई। ये सूडोसिलोमेट्स थे, ये एसिलोमेट थे, ये सूडोसिलोमेट्स हैं। इनमें फॉल्स सिलोमेट है, कच्ची है सिलोम, इनमें तो है ही नहीं। और उसके बाद सिलोमेट्स की बड़ी ब्रांच शुरू हुई, जिनकी मज़ीद डिवीज़न शुरू होगी। ये इस तरह है, अलटअप नहीं है, अल्टरनेट जिस तरह रखा गया है, इसका मतलब है ये एक दूसरे से इसके बाद इवैल्यूएट हुए हैं। सही है, तो इसको समझ के याद कीजिएगा। फाइलोजेनिक ट्री है एनिमल किंगडम की, इम्पॉर्टेंट भी होती है। अच्छा जनाब, अगला हमारा जो पॉइंट है, यूनिट है, वो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टिश्यूज़। टिश्यू लेयर, टिश्यू लेयर हमें पता है, जब हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ये 3 किस्म की हैं, जर्म्स लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। लेकिन जिनमें सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म हो वो डिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं। और उनके एग्जांपल्स में हमारे पास क्या आ रहे हैं? डिप्लोब्लास्टिक में एग्जांपल्स में निडेरियंस हैं। जबकि अगर तीनों लेयर्स मौजूद हैं तो हमारे पास एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म रखने वाली जानवरों को हम कलेक्टिवली साइंटिफिक नेम देते हैं डिप्लोब्लास्टिक। और उनके एग्जांपल्स में प्लेटीहेल्मिन्थ्स से लेकर कॉर्डेट तक सारे जानवर होंगे, जिनमें ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जो है वो हाईली एडवांस होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ आगे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए, क्लासिफिकेशन के नोटिफिकेशन को जारी रखिए। नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अच्छा लगे बुरा लगे, कोई बात नहीं समझ आए, प्लीज़ कमेंट